आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो राज्यों को कोटे में कोटा तय करने का हक, तो सबसे जरूरतमंद तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने की नई राह खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश की पीठ ने आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी कोटे में कोटा का सही ठहराया है। पीठ का कहना है कि आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुँचाने के लिए राज्य सरकार को SC/ST श्रेणी में वर्गीकरण का अधिकार है। राज्य सरकार आरक्षित श्रेणी में उपवर्ग बना सकती है। जेई नीट कराने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। तो जेई मेंस और नीट को लेकर के एक तरफ जहां राजनीति गर्म है, वहीं सरकार भी इससे कराने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जो लोग परीक्षाएं टालने की बात कह रहे हैं, वे शायद यह नहीं समझ रहे कि यदि परीक्षाएं अब टली तो छात्रों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। छात्र ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। परीक्षाओं को अब टालने का कोई सवाल नहीं है, परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। उत्तराखंड में कोरोना के 728 मामले। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 728 नए मरीज सामने आए। इसमें SSB के 50 जवान भी शामिल हैं। इससे पहले 23 अगस्त को 558 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। पिछले 27 दिनों में 10,094 लोग संक्रमण की जद में आ गए हैं। मुहर्रम पर देश भर में जुलूस की इजाज़त नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देश भर में जुलूस निकालने की इजाज़त देने से गुरुवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे जारी किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। जेई और नीट कराने के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। वही खबर है, आज बेमियादी धरना देंगे कार्मिक। तो रोडवेज के पर्वतीय डिपो के कर्मियों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। तो डिपो अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर के रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुक्रवार से पर्वतीय डिपो पर बेमियादी धरना देने का ऐलान किया है। वही खबर है, लापरवाही से बिगड़ा परीक्षा परिणाम। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम कैसे सुधारा जाए, इस पर मंथन के लिए अपर निदेशक गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट ने 23 व 24 अगस्त को वेबिनार में शिक्षकों से सुझाव मांगे थे। उन्होंने खुद अपने सुझाव भी इसमें शामिल किए। देहरादून की खबरों की बात करें। देहरादून से खबर है, जहाँ पे मसूरी के लिए बनेगा वैकल्पिक मार्ग। तो जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय विधायक व NHI के अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो इस बरसात में देहरादून को मसूरी से जोड़ने वाले मार्ग का करीब 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो जाने के बाद अब यहां के लिए एक बेहतर वैकल्पिक मार्ग की जरूरत महसूस होने लगी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने के निर्देश पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर की उपस्थिति में NHI के अधिकारी के साथ बैठक की है। अतिक्रमण पर कार्रवाई से गुस्साए व्यापारी। तो कोरोना काल में पहले ही कारोबार की मंदी से परेशान व्यापारी अतिक्रमण पर कार्रवाई से गुस्से में हैं। व्यापारी का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए यह उचित समय नहीं है। मूसलाधार बारिश से दून की सड़कें बनी तरणताल। तो दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश से एक बार फिर सड़कें तरणताल बन गई। सिफन कोट खाली कराने पहुंची पालिका की टीम, हड़कंप मच गया। तो सिफन कोट बस्ती में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक नगर पालिका के वाहन से तुरंत जमीन खाली करने की मुनादी की जाने लगी। पालिका की टीम ने चेतावनी दी कि आज ही अतिक्रमण ध्वस्त किया जाएगा। कुछ ही देर में मौके पर PSC ने भी मोर्चा संभाल लिया। इससे बस्ती के निवासियों में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना मिलते ही कांग्रेस के कई नेता और सभासद मौके पर पहुंचे। स्थानीय निवासियों और नेताओं के विरोध के बाद पालिका की टीम बेरंग लौट गई। मुहर्रम पर नहीं निकलेगा मातमी जुलूस। तो मजिस्ट्रेट नियुक्त। तो थाना पटेल नगर, रायपुर व सहसपुर क्षेत्र के में रहेगा विशेष नज़र। खबर है यह देहरादून से, जहां पे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो युवती से छेड़छाड़ के आरोपित 2 भाइयों को पकड़ने गए चीता पुलिसकर्मियों और आरोपितों के बीच मारपीट का वीडियो बुधवार को वायरल हो गया था। गुरुवार को आरोपितों की मां पुलिस मुख्यालय पहुंची, जिन्होंने पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग को लेकर के पुलिस महानिदेशालय अपराध एवं कानून व्यवस्था को पत्र सौंपा है।
शिकायत पत्र में दीपनगर निवासी कलावती देवी ने बताया कि 25 अगस्त को रात 9:30 बजे 2 पुलिसकर्मी उनके घर आए। उनका बेटा अमित कमरे से बाहर आया तो पुलिसकर्मी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि वह बीच बचाव करने के लिए आई पुलिसकर्मियों ने उसे थप्पड़ मारे और सिर पर हेलमेट से वार किया। कुछ देर बाद अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। गेट पर ताला लगा होने के कारण पुलिसकर्मी गेट फांदकर घर के अंदर दाखिल हुए। कुछ समय बाद उनका दूसरा बेटा अर्जुन भी घर पहुंचा तो पुलिसकर्मी ने उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस दोनों को थाने ले गई। वहीं डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि निष्पक्ष जांच पर कार्रवाई की जाएगी। वही खबर है, लहसुन का एथाइल मिथाइल सल्फाइड वायरस रोकने में सक्षम है। तो भोजन में लहसुन का प्रयोग हमारी परंपरा का हिस्सा है। माना जाता है कि लहसुन शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है और चिकित्सक कोरोना के संक्रमण काल में इसके सेवन की सलाह भी दे रहे हैं। अब भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि भोजन में लहसुन का प्रयोग शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करता है। प्रदेश में बढ़ रहा रिकॉर्ड तोड़ कोरोना। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही अब संक्रमण का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। फार्मासिस्ट व इंडिको का कर्मचारी संक्रमित मिला है। तो जिले में गुरुवार को 150 देहरादून में नए मामले सामने आए, जिसमें एसडीआरएफ जवान और 6 बैंककर्मी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पर्यटकों की क्वारंटाइन अवधि 3 दिन की जाए तो कोविड गाइडलाइन को व्यवहारिक बनाने की मांग कर रहे होटल संचालक नैनीताल में बेमियादी बंदी की चेतावनी दी है। वही खबर आई देहरादून के प्रेमनगर से, जहां पे प्रेमनगर में डॉक्टर ने किशोरी से किया दुष्कर्म गिरफ्तार। तो प्रेमनगर में एक डॉक्टर ने दवा लेने पहुंची 15 वर्षीय किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गुरुवार रात 10 बजे आरोपित को क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ प्रेमनगर थाना पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर है ये देहरादून से, जहां पे बाइक सवार ने बच्चे को मारी टक्कर, मौत हो गई। तो बाइक की टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल 12 वर्षीय बच्चे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तो खबर है ये देहरादून के बसंत बिहार से। इस खबर है यह पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में खड़े हुए हरीश रावत। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पुरानी पेंशन बहाल करने के पक्ष में खड़े हो गए। ऊर्जा क्षेत्र को लगा 100 करोड़ का झटका। तो लाइन लॉस होने से 16.44% से बढ़कर के 20.40% पहुंच गया है। आतंकियों के हथियार सप्लायर की बहन से एनआईए ने पूछताछ की है। तो आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट की हथियार सप्लायर की रुड़की में रहने वाली मुंह बोली बहन के घर एनआईए की टीम पहुंची और बयान दर्ज किए। विकासनगर से खबर आई है, जहां पे हमरेऊ ललऊ मसराड़ पहुंचेगी सड़क। तो सड़क सुविधा से वंचित कालसी ब्लॉक क्षेत्र के सुदूरवर्ती हमरेऊ ललऊ और गड़ेदा गांव के सैकड़ों ग्रामीण परिवारों की मुराद पूरी हो गई है। 1.5 दशक से लंबित मोटर मार्ग के निर्माण को सरकार से बजट की मंजूरी मिलने के बाद कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग अस्थायी खंड सहायिया ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना मास्क मिले 92 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। तो विकासनगर से खबर आई है। छोटे अस्पतालों में कोरोना इलाज की तैयारी की जा रही है। तो प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब छोटे निजी अस्पतालों को भी कोरोना का इलाज करने की अनुमति देने जा रही है। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे मुनिकीरेती में सामने आए 60 नए मामले। तो मुनिकीरेती क्षेत्र में 325 पहुंची संक्रमितों की संख्या। ताछला गांव में 100 ग्रामीणों के सैंपल लिए गए हैं। कॉलेज में सीट और पाठ्यक्रम बढ़ाएं विश्वविद्यालय। तो सिद्धम सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। वहीं खबर आई है ऋषिकेश, जहां पे अर्धनग्न होकर के सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल से खबर है, जहां पे युवक ने जख्मी बछड़े को कंधे पर लाद कर पहुंचाया अस्पताल। तो चमोली जिले के घाट ब्लॉक स्थित कांडई गांव निवासी युवा नवीन रावत ने गोरक्षा की अनूठी मिसाल पेश की है। नवीन ने जंगल में चट्टान से गिर करके घायल पड़े बछड़े को पहले तो कंधे पर ढोकर 3 किलोमीटर स्थित पशु चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन जब बछड़े को वहां उपचार नहीं मिला तो स्थानीय निवासियों की मदद से 6,000 रुपये में टैक्सी बुक करा करके देहरादून ले आए।
खबर आई है गढ़वाल से ही, जहां पर पहाड़ में 74 संपर्क मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं खबर है पौड़ी से, जहां पे दुष्कर्म के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया। तो कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में रह रहे नेपाली मूल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। खबर है कोटवा से, जहां पे स्मैक व चरस की खेप के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। लैंसडाउन से खबर है, जहां पे 191 नव प्रशिक्षित जवान बने थल सेना का हिस्सा। तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर में आयोजित कसम परेड समारोह में सैन्य प्रशिक्षण का अंतिम पग पाकर 191 नव प्रशिक्षित जवान भारतीय थल सेना का हिस्सा बन गए। वही खबर आई है चंबा से, जहां पे प्रवासी युवा दे रहा जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण। श्रीनगर में मिले 2 और कोरोना संक्रमित। तो गणेश बाजार में एक व्यापारी के कोरोना पॉजिटिव होने पर सभी स्वजनों का सैंपल लिया गया है। ऋषि लोक में बना दूसरा कोविड केयर। तो खबर है टिहरी से। वहीं खबर है ये कोरोनिल के इस्तेमाल को लेकर के बाबा रामदेव की कंपनी को राहत दी गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, 350 टेक्निकल ऑफिसर के पद। तो अंतिम तिथि 22 सितंबर तक है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट वैकेंसी जो निकली है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में, तो इसके लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपी सीएल में 16 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पद खाली हैं, तो इसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। वहीं ओएनजीसी में 81 डॉक्टर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे 3 बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे प्रधान का चुनाव। तो 25 जुलाई 2019 के बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मुस्लिमों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करे सरकार। तो महंत नरेंद्र गिरि ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है। खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे गणेश विसर्जन यात्रा निकालने पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो ज्वालापुर में बिना अनुमति गणेश विसर्जन यात्रा निकालने पर पुलिस ने 16 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे व्यापारियों ने डमरू बजाकर किया प्रदर्शन। तो श्री गुरु गोरखनाथ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जताया आक्रोश। स्वास्थ्य सेवा में सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस वक्त खबर आई है किसानों को जल्द मिलेगा बकाया गन्ना का भुगतान। तो हरिद्वार से खबर आई है। फिर सुलग रही शराब की भट्टी। तो रुड़की से खबर है, जहाँ पे हरिद्वार जिला एक बार फिर शराब माफियों के निशाने पर है। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर आई है, जहाँ पर 3 परिवार के 21 लोगों को पैराफिट ने बचाया। तो गिरचिना बागेश्वर मोटर मार्ग पर गोताड़ी के समीप पहाड़ी के से विशाल काय बोल्डर गिर गया। बोल्ड पैराफिट ने रोक दिया, जिससे डोबा गांव के 3 परिवारों के 21 लोगों की जान बच गई। वहीं खबर है पहाड़ पर आसमान से फिर बरसी आफत। तो खबर है सोमेश्वर से, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में बीती रात एक बार फिर आसमान से आफत बरसी। मूसलाधार बारिश और कनगड़ी छिना में पहाड़ी दरकने से ताकुला के पास अल्मोड़ा बागेश्वर स्टेट हाईवे मलबे में पड़ गया। बागेश्वर में रात भर झमाझम बारिश, 9 सड़कें बंद हो गई हैं। खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे राजेंद्र के हत्यारोपित बड़े भाई को नहीं मिली जमानत। वहीं चारा लेने जंगल गई महिलाओं को गुलदार ने दौड़ाया है। तो खबर आई है बागेश्वर से, गुलदार के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। तो द्वाराहाट से खबर है, जहाँ पे नगर के सीमावर्ती विजयपुर में गुलदार व जंगली सुअरों के आतंक से ग्रामीण परेशान व भयभीत हैं। बच्चे ने खाया विषाक्त पदार्थ भर्ती है। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर है, जहाँ पे कैंसर वार्ड में घुसा कोबरा, भागे मरीज। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे रामपुर रोड स्थित स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय के कैंसर वार्ड में बीते बुधवार की देर रात कोबरा सांप घुसने से हड़कंप मच गया। शहर में गरजी गांव की महिलाएं। तो शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ गोलापार की माता शक्ति ने बुद्ध पार्क में धरना दिया। कोरोना संक्रमित सिपाही के नशे में किया हंगामा।
तो कोरोना संक्रमित सिपाही ने गुरुवार को नशे में कोविड केयर सेंटर में जमकर बवाल काटा। जेसीबी पर गिरा पत्थर, चालक की मौत हो गई है। तो खबर आई है गर्म पानी से। वन कार्मिकों पर हमले का एक आरोपित गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी में 11 नए कंटेनमेंट जोन बने हैं। तो प्रशासन ने गुरुवार को 11 नए कंटेनमेंट जोन बनाए, जबकि 15 को क्षेत्रों को प्रतिबंध से बाहर कर दिया। हाई कोर्ट के 4 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। तो नैनीताल जिले में 122 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो जिले में गुरुवार को 122 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें 4 कर्मचारी हाई कोर्ट के हैं। वहीं खबर आई है एनटीए ने कोविड-19 के मद्देनजर जारी किए दिशा निर्देश। एक कक्ष में बैठाए जाएंगे 12 परीक्षार्थी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेई और नीट के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में हो कुमाऊं विश्वविद्यालय की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो एबीपी ने कुमाऊं विश्वविद्यालय की सितंबर में प्रस्तावित फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में कराने की मांग की है। कहा कि पिछली बार हुई मोबाइल फोन चोरी की घटनाओं पर अंकुश के लिए यह जरूरी है। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे महिला समूह ने दुकान पर खूब बिक रहे पहाड़ी उत्पाद। पिथौरागढ़ की खबर की बात करें, पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे बालाकोट के गांव में गुलाब की खेती का ग्रोथ सेंटर तैयार किया गया है। वहीं सीमांत में फिर बरसे बादल, काली भी रुद्र रूप में है। बांसबगड़ कोटा पदरापाला मार्ग पर वाहन फंसा। वही खबर है यह खड़कोट में भूस्खलन से एक और मकान को खतरा है। हाईवे पर गिरा मलबा, 8 सड़कें फिर बंद हो गई। तो खबर है चंपावत से, लचर स्वास्थ्य सेवाओं पर कांग्रेस का मोर्चा। तो जिला मुख्यालय के नज़दीकी रावल गांव में एक युवक की पीलिया से मौत हो गई। इसके बाद लचर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। 10 दिनों तक सेल्फ लॉकडाउन में रहे सीमांत के लोग। तो पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर सीएमओ की अपील, चिकित्सकों से फोन पर संपर्क कर बताए परेशानी। वही खबर है पिथौरागढ़, जहाँ पे सीमांत जिले में 61 और मिले कोरोना पॉजिटिव। तो 10 दिनों तक सेल्फ लॉकडाउन में रहे सीमांत के लोग। तो पिथौरागढ़ के कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर सीएमओ की अपील, चिकित्सकों से फोन पर संपर्क कर बताए परेशानी, घरों से नहीं निकलें बाहर। टनकपुर में 11 और लोहा घाट में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बात करते उधम सिंह नगर खबरों की, तो एसएसपी ने किए 25 एसआई इधर उधर। तो रुद्रपुर से खबर आई है, जहां पर एसएसपी दलीप सिंह कुमार ने जिले में तैनात 25 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण कर दिया। पति ने पकड़ा और चाचा ने रेता गला। तो घर की कला बनी हत्या की वजह। तो बांसी गांव में 4 दिन पहले लापता हुई विवाहिता को उसके पति ने अपने रिश्ते के चाचा के साथ मिलकर के भारामल जंगल में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। पति ने पीछे से पकड़ा और चाचा ने गला रेत दिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर जंगल से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष व उनके पुत्र सहित 6 पर केस दर्ज किया गया है। वहीं खटीमा से खबर है, जहां पे स्मैक, नशीली दवाई और तमंचे के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। खबर है काशीपुर से, जहां पे भाई की मौत की खबर सुन बहन की अटैक से जान चली गई। पंतनगर विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश परीक्षा 26 को होगी। तो पंतनगर विश्वविद्यालय में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की पीजी, एमसीए और पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं 26 व 27 को ऑनलाइन होंगी। रुद्रपुर व कोटाबाग कॉलेज में होगी कृषि की पढ़ाई। 30 सितंबर तक चलेगा पोषण माह अभियान। तो खबर आई है रुद्रपुर से। 36 घंटे पहले का आदेश नहीं पहुंचा उधमसिंह नगर। तो सीमांत में शहीद स्मारक स्थल और शहीद सैन्य धाम पर मुख्य सचिव ने बुधवार को जारी किए हैं फरमान। बिना पास के राज्य में प्रवेश नहीं। तो खबर है खटीमा से, जहां पे बाहरी राज्यों से प्रदेश की सीमा में दाखिल होने वाले लोगों को बिना पास के प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहां पे सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। तो नैनीताल बाजपुर मुख्य मार्ग पर बरहेनी में हुआ हादसा।